जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम यूट्यूब 150 सीरीज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया मीडियम क्वेश्चन जिसका नाम है रोटेट एरे। ठीक है, हमें एरे को रोटेट करना सब पता चल रहा है, लेकिन कैसे करना है वो देखिए। हमें एक नम्स नाम का एरे दिया होगा, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 तक, और के बराबर 3, मतलब कि हमें इसको 3 स्टेप का रोटेशन करवाना है। 3 स्टेप का रोटेशन राइट की तरफ से, यानी कि अगर ये लिखा है 3, यानी कि 6, यानी कि 5 6 7, ये 3 है ना, इनको आपको आगे रख देना है, यानी कि इस तरह। और बाकी इस नंबर को जो है, ये सब नंबर आ जाएंगे इनके राइट साइड में शिफ्ट होकर। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये इसमें देखिए दिख रहा है कि पहले रोटेशन किस तरह होगा। पहला इसका एक रोटेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सब राइट से रख जाएंगे। फिर आएगा 6, ये 6 है ना, फिर ये 6 जाएगा तो 6 आएगा यहाँ पे, ऐसे बन जाएगा। फिर 5 जाएगा तो 5 6 7 ऐसे बन जाएगा, मतलब इस तरह से 5 6 7 1 2 3 4 ये आपको जो है रिटर्न करना है। ऐसा ये भी है, ये भी वही एकदम सेम वैसे ही है। के बराबर 2 है कि लास्ट दो एलिमेंट को हमें आगे लेके आना है, जो इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको एक बार सॉल्व खुद से कर सकते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए। बाकी मैं एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, मीडियम है, नाम दिख रहा है मीडियम, लेकिन यह है सही। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें दिख रहा है हमें के बराबर 3। ठीक है, तो के बराबर 3 का मतलब यही चीज़, ये जो 5 6 7 है ना, इसको हम उठा के आगे आगे। तो इसका जो इस तरह से हम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से, उसको करने की एक ट्रिक है। हम इस चीज़ को, यही सेम प्रोसेस जो हम रोटेशन का प्रोसेस है ना, हम उसको बस 3 बार करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये ट्रिक है, मतलब एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको पता नहीं होगा तो आज आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, और ये जो हमारा n है ना, ये n है हमारे पूरे नम्स की लेंथ। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्या होगा, इसकी इंडेक्सिंग, इसकी होगी n-1। तो हमने क्या किया है कि हमने ये कहा है कि इस पूरे के पूरे एरे को आप रिवर्स कर दीजिए। तो हमने जब रिवर्स किया तो ये हमें मिला कुछ इस तरह, 5 6 7। ठीक है, मिला। अब हम देखेंगे के बराबर क्या लिखा, 3। मतलब ये पहले 1 से लेके 3 तक इसको हम रोटेट कर देंगे, और फिर इसके आगे के जो जितने बचे हैं वो इसको रोटेट कर देंगे, है ना। तो ये कैसे है, मतलब ये क्या है कि 0 से लेके, ये क्या है, k-1, यानी कि 2, इसकी इंडेक्सिंग 2 है, तो k-1। और ये क्या है, ये है k, और ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, n, n-1। ठीक है, तो मतलब अब 0 से लेकर k-1 तक हम इसका क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। जब इसका आप रोटेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 6 7। ठीक है, और जब आप इसका रोटेशन करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1 2 3 4। मिल गया। ओके, ये चीज़ दिख रही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एरे को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये रिवर्स बन गया। उसके बाद के बराबर 3 है ना, तो 0 से लेके k-1 तक हम रोटेशन करेंगे, और फिर k से लेके n-1 तक रोटेशन करेंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा पूरा रिजल्ट। ठीक है, एक चीज़ और, जब हम के बराबर 3 करते हैं ना, तो क्या मतलब है कि ये 7 आगे जाएगा, फिर 6 आगे जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, आगे जाएगा, है ना। मान लो ये पूरी कितने साइज की है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 7 साइज है। अगर यहाँ पे वो लिखा होता के बराबर 7, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे लिखा होता के बराबर 7। ठीक है, तो जब के बराबर 7 लिखा होता ना, तो आप देखिए वापस से क्या हो जाए, यही ओरिजिनल मिल जाता हमको हमको, है ना। 7 आगे गया, 6 आगे गया, 5 आगे गया, 4 आगे गया, 3, ऐसे करेंगे ना, तो एक समय आएगा जब एक आगे जाएगा 1 नंबर, तो जैसे ही 1 यहाँ पे आएगा ना, फिर से ये पोजीशन मिल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री ये है कि जितनी साइज है और उतना ही अगर आपको रोटेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो कोई रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारे जैसे 7 इन लिखा है ना, इसका साइज क्या है, 7 है। ठीक है, यानी कि n बराबर क्या है, 7। ठीक, मान लो हमें रोटेशन के बराबर दे दिया जाए 8, तो हमें इतना पता है कि जब हम 7 पर रोटेशन करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, एकदम ओरिजिनल यही मिलेगा। ठीक, फिर बचेगा एक रोटेशन, तो वो एक रोटेशन में क्या होगा, 7 आगे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये k बराबर 8 का मतलब समझ रहे हैं, k बराबर 1। ठीक, अब ये चीज जो है, ये कैसे हैंडल करेंगे, वो मॉड्यूलो की मदद से करेंगे। भाई ये छोटी चीज है, बाकी जो प्रोसेस है हमारा यही है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से हम कोड देख लेते हैं, तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा कोड। तो ये देखिए, सबसे पहले n बराबर हमने पूरा उसका साइज लिख लिया इसके अंदर। ठीक, और ये है हमारा k मॉड्यूलो n। ये देखिए, ये रोटेशन का जो साइज है ना, जब साइज हमारा एरे का जो है वो छोटा हो जाता है के से, के बताता है कितना स्टेप हमें राइट से रोटेशन करना है। जब हो जाता है तो ये हैंडल कर देता है। जैसे कि अगर 11 आ गया, 10 आ गया, जितना भी साइज था उसका वो साइज के इक्वल आ गया, या साइज के
या साइज के एक ज़्यादा आ गया, 2 का ज़्यादा आ गया, मतलब जितना भी साइज के एक ज़्यादा आएगा ना, उसको मॉड्यूलो करके उतना ही स्टेप परफॉर्म करेगा, कोई एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है? तो ये है वो चीज़। तो ये है रिवर्स। तो क्या हमने वही चीज़, सेम चीज़, बस 3 चीज़ यही करेंगे। हम पूरे के पूरे एरे को रिवर्स करेंगे। फिर 0 से लेके k-1 जो हमने वहाँ पे बताया था कि यहाँ तक रोटेट करेंगे, और फिर k से लेके n-1 तक रोटेशन करेंगे। जैसे हमें पूरी रोटेशन, अब ये जो हो रहा है कैसे हो रहा है? ये हमने बना दिया एक खुद प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है? अब इस प्री डिफाइंड फंक्शन में हमने ये लिख रखा है कि एक होगा स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पे, यानी कि यहाँ पर। ठीक है? मतलब ये देखिए, ये एंड हमारा जो है वो यहाँ पे होगा, और जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है? तो एंड ये है, स्टार्ट ये है, फिर क्या होगा, ये 7 और 1 आपस में स्वैप होंगे, फिर क्या होगा, स्टार्ट यहाँ पे आएगा 2 पे और एंड आएगा 6 पे, फिर ये 6 और 2 आपस में स्वैप होंगे, फिर एंड आएगा 5 पे, स्टार्ट आएगा 3 पे, ये आपस में स्वैप होंगे, फिर और फिर जब स्टार्ट और एंड बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, 4 यहीं रहेगा। तो इसी तरह रहता है कि जब हमें ये लिख देते हैं 0 से k-1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, और इस तरह से होता चला जाता है। ठीक है? और ये हमने फंक्शन, और ये हमने यहाँ पे पहले ही फंक्शन बना रखा है, जिसमें ये देखिए, ये लिखा है टेम्प, एक वेरिएबल है जिसकी मदद से हम स्वैप करते हैं। स्वैप तो आपको पता होगा कैसे होता है। ठीक है? नहीं पता होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर भी मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में लिख दीजिएगा, इसके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा। ठीक, ये है एंड, ये है स्टार्ट, और इसी तरह से हम स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के बाद हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देते हैं, एंड बढ़ा देते हैं, और तब तक चलता है जब तक स्टार्ट एंड के बराबर नहीं आ जाता। जैसे एंड के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब कि जैसे हमने बताया 4 पे कोई पोजीशन चेंज होने की जरूरत नहीं है, तो 4 4 ही रहता है, और वो सब इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो ये हमने दे दी कि क्या-क्या चीज़ हमें रिवर्स करानी है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये रेंज दे दी और रिवर्स हो जाता है। बस इतना ही सिंपल सा है। बाकी ये जो हमारा मेन कोर पॉइंट है वो ये है। ठीक है? ये हैंडल करता है एक्स्ट्रा चीज़ को। ठीक है? साइज़ से जितने भी ज़्यादा स्टेप ज़्यादा होंगे, बस उतने ही स्टेप परफॉर्म होगा। ठीक है? बस सिंपल इतना ही। तो मीडियम है, डरा देता है, लेकिन मीडियम से आपको कोई बहुत छोटी-सी चीज़ का ही इस्तेमाल करके एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, बस। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और अपने हर एक वीडियो में कोई भी एक डाउट जो भी फँस रहा है, आप वहाँ पे इंस्टेंटली आप उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।